जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुन रहे हैं भैया पांचे की कथा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिद्ध होकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भिगोए हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ एक लोटा लेकर कीकर के पेड़ के पास जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर उस टहनी को हल्दी से टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाया जाता है। झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ चने बोते हैं और फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर इस प्रकार से कहते हैं। झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इस प्रकार से 7 बार कहें। इस पूजा को करने के बाद भैया पांचे की कहानी को कहा सुना जाता है। कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर उनको छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छीले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद पानी सूरज को दे देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोनों पर जल चढ़ाकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ, चने, फल, मिठाई, रुपए एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी, नंद इनमें से किसी को भी पांव छूकर देते हैं। यह पूजा बिना ब्याही लड़कियां भी करती हैं और छोटी बहनों को बायना देती हैं। जिन लड़कियों की इसी वर्ष शादी होती है वे पहले वर्ष में मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना मिनसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में भिगोए हुए मोठ चने भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर अपनी सास, ननद, जेठानी को पांव छूकर यह बायना देती हैं। यह तो थी पूजा और उद्यापन की विधि। आइए अब हम सब भैया पांचे की कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे बहू थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो वह आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए भी जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जेठानी क्या कर रही है। तब वह 6 बहुएं उस औरत से कहने लगी कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके कोई भाई तो है नहीं। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा कि बहन राम राम। तब वह बहू कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू कहां से आ गया। तब वह भाई बोला कि बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए तू मुझे नहीं जानती है। फिर वह अपनी सास से पूछने के लिए गई कि मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं। तब उसकी सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना ही तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से वह पूछने के लिए गई और पड़ोसन के बताने पर उसने मिट्टी से चूल्हा लीपकर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई ने कहा, वह बोला कि बहन मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। अब वह बहू अपनी सास से पूछकर अपने भाई के साथ पीहर के लिए चल दी। अब जब वह दोनों भाई बहन जंगल में पहुंचे तब वह भाई अपनी बहन से कहने लगा कि बहन अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं। तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और इस बामी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उस बहन ने ऐसा ही किया। वह भाई की पूंछ पकड़कर बामी के अंदर घुस गई। बामी के अंदर पहुंचने के बाद उन दोनों को आया हुआ देखकर उस सर्प के दूसरे भाई बहन कहने लगे कि हमारी बहन आई है, हमारी बहन आई है। उस सर्प की पत्नी कहने लगी कि हमारी नंद आई है। भतीजे बोले कि हमारी बुआ आई है। उस सर्प की माँ
हर रोज घंटी बजाकर अपने बच्चों को बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी। प्रतिदिन यह कार्य वह सर्प की बनी हुई बहन देखा करती थी। एक दिन वह माँ से छोटे भाई बहनों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तब माँ बोली कि ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर तुम घंटी मत बजाना। वह बहन यह बात भूल गई और उसने गरम गरम दूध पर ही घंटी बजा दी। गरम दूध पीने के कारण किसी सर्प की जीभ जली तो किसी की पूंछ जली और किसी का फन ही जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसको खाएंगे। यह सुनकर वह माँ बोली कि इससे गलती हो गई, इसकी इस गलती के कारण मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम सब इसको छोड़ दो। फिर कुछ दिन के बाद उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी अपनी नंद से बोली कि मांगो नंदबाई, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर उस भाभी ने अपना नौलखा हार अपनी नंद को दे दिया और उससे कहा कि अगर इस हार को तुम पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, और यदि कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में जाते ही यह हार सर्प बन जाएगा। अब उस बहन को वहां रहते हुए मायके में बहुत दिन बीत गए। उसे एक दिन समाचार मिला कि राजा का लड़का उसे लेने के लिए आ रहा है। तब राजा का लड़का उसे लेने के लिए आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बामी की जगह तुम महल चौबारे बना दो। और ऐसा ही हुआ। भगवान की कृपा से वहां महल चौबारे बन गए। अब राजा का लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए वहां आया। जब राजा के लड़के को वहां रहते हुए 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने लगा। विदा करते समय उन्हें बहुत से दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उनको विदा किया। परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती वहां पर भूल गया और रास्ते में याद आने पर वह लड़का अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ तो विदाई में दिया है, फिर भी आप अपनी पुरानी धोती के पीछे पड़े हो। वह धोती लेने के लिए आप फिर से जाओगे तो मेरी भाभियां क्या कहेंगी। तब उस राजा के लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं होता, कि नई मिल जाने पर पुरानी को छोड़ देना चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊंगा। अपनी पत्नी को यह सब कहकर वह लड़का महल की ओर दौड़ा। वहां पर जाकर वह देखता है कि वहां न तो कोई महल है और न ही चौबारा, और उसकी धोती कीकर के एक पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर वह राजा का लड़का अपनी पत्नी के ऊपर तलवार तान कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि क्या तो मुझे तू सच सच बता दे, नहीं तो आज मैं तुझे मार दूंगा। तब उसकी पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि भैया पांचे मैं क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो कोई पीहर ही नहीं था। उनकी यह सब बातें सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरे धर्म भाई बनकर यहाँ पर आए और मुझे मायके में लेकर गए। आपकी आने की खबर सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। यह सुनकर वह राजा का लड़का शांत हो गया। अब ससुराल में आने के बाद बहुत दिनों के बाद उस बहू के एक लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूंगी जो तुम अपने पीहर से लेकर आई हो। तब वह बहू उससे बोली कि तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है, अगर मैं यह पहनूंगी तो यह सोने का ही रहेगा, और यदि कोई दूसरा इसे पहनेगा तो वह हार सर्प बन जाएगा। तब यह सुनकर वह नंद बोली कि लूंगी तो मैं यही हार, नहीं तो मैं कुछ नहीं लूंगी। तब उस बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद ने वह हार पहना तो वह हार सर्प बन गया। यह देखकर वह बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है। और यह कहकर उस भाभी ने अपनी नंद को सारी बात बता दी कि किस तरह यह हार उसे मिला था और उसके 2.5 दिन का पीहर का क्या रहस्य है। यह सब सुनकर तब नंद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भाई पांचे में इतना सत है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर यानी कि राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया
कि लगते श्रावण की पंचमी को सभी कोई भैया पांचे मनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसे, कहते की सुनते की और हुकारा भरते की। फिर विनायक बाबा की कहानी कहें और सुने, जैसी उनको आई वैसे सबको आई। सभी बोलिए भैया पांचे की जय। आइए अब हम सब मिलकर विनायक जी की कहानी सुनते हैं। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजूं, नहीं तो इसे यहाँ जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आए और उस लड़के से कहने लगे, तू कहाँ जा रहा है? तब वह बालक बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब वह विनायक जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु जो भी कुछ मांगे वह एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। यह सुनकर विनायक जी बोले कि लड़के, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का अपने घर को आया तो देखा कि छोटी सी एक बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया आपने वैसा ही सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते हमारे सारे परिवार को धन देना। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भैया पांचे की जय लिखिए। और यदि आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी आप दबा लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। आज के दिन इस वीडियो को आप अपने अपनों के साथ खूब शेयर करें और पुण्य फल के भागी बने। जय श्री कृष्णा।